हेलो एवरीवन, आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 31 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। आप बने रहें। क्वेश्चन नंबर 16, लेट I इक्वल्स टू 1 by x into x to the power n plus 1 dx। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा जो है ना हमें काम करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे कि हम ऊपर में लिख लेते हैं x to the power n minus 1। अपने मन से x पे पावर n minus 1 ऊपर में ले आए तो नीचे में भी हमें ये बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा x टू द पावर n माइनस 1। ये तो ऊपर नीचे कटा देंगे तो जो पहले 1 था तो 1 है, बाकी ये सब है, इन सबको लिख लेते हैं x और अंदर में है x पे पावर n प्लस 1। ठीक है, एक्स्ट्रा में ये दोनों हम लाए हैं। ठीक है, बाकी जैसा था वैसा है। ठीक है, इसका फ़ायदा अब इन क्या होगा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये इसका आधार है n-1, इसका आधार है x और पावर है n-1, इस पे पावर है प्लस 1। इन दोनों का आधार जुटेगा, आधार एक ही होगा, पावर जुटेगा तो क्या होगा 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, x पे पावर n-1 ऊपर में जो है वो तो होगा और इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x पे पावर n। ठीक है, और ये अंदर में क्या है x पे पावर n प्लस 1 dx। ठीक है, हम यहाँ पे x पे पावर n को जो है पुट कर लेते हैं। पुटिंग x पे पावर n को y मान लिए तो क्या मिलेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा n x टू द पावर n माइनस 1 और उस साइड से आता है dx इज इक्वल्स टू dy। ठीक है, n को यहाँ पे फ्री करेंगे तो क्या मिलेगा तो यहाँ पे होगा x पे पावर n माइनस 1 dx, n उस साइड चला जाएगा तो बटे में आ जाएगा 1/n dy। इसीलिए I इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, ये इस पूरे के बदले 1/n dy। तो 1/n जो है, n तो कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लिए, और इस पूरे के बदले 1/n पहले लिख लिए, dy लिख लिए, डिवाइडेड बाय। अब क्या, इसको तो y माने, x पावर n को y माने तो y लिख लिए, इस अंदर वाले को भी क्या माने हैं y तो y लिख लिए, बगल में प्लस 1 है। ठीक है, 1/n। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला पार्ट, हम इसको जो है ना इस तरह से लिख सकते हैं, लेट 1/y इंटू y प्लस 1। ठीक है, इक्वल्स टू a/y, दो ठो नीचे में लटका हुआ है तो a/y अब प्लस b/y प्लस 1 तो हो जाएगा 1/y इंटू y प्लस 1 इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो y इंटू y प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा a इंटू y प्लस 1 प्लस by। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल्स 1 इक्वल्स टू a प्लस b इंटू y प्लस a। ठीक है, अब हम यहाँ पे यहाँ आ जाते हैं, ये हो जाएगा y के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर तो y के गुणांक क्या है, यहाँ पे y के साथ गुणा में a प्लस b, इधर तो y है ही नहीं तो a प्लस b जो है वो बराबर हो जाएगा 0 के, इक्वेशन 1। दूसरा है a बराबर होगा 1,
कांस्टेंट है, तो a बराबर 1। अगर a बराबर 1 आया तो इसीलिए a का मान 1 रखेंगे प्लस b इक्वल्स टू 0, इसीलिए b का मान हो जाएगा -1। ठीक है, a का मान निकल गया 1 और b का मान -1। इसीलिए i इक्वल्स टू अब क्या होगा, i हमारा यहाँ पे है। ठीक है, 1/n dy बाई y इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, 1/n। इसको हम कैसे लिखें, इस तरह से। ठीक है ना, तो a के जगह में क्या लिखेंगे 1/y और प्लस b की जगह में -1 डिवाइडेड बाई y प्लस 1 dy। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/n बाहर ही निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/y dy, ये प्लस माइनस माइनस 1/y प्लस 1 dy, तो ये हो जाएगा 1/n y का 1/y log mod y माइनस log mod y प्लस 1। ठीक है, प्लस से, तो ये हो जाएगा 1/n log mod y बाई y प्लस 1 प्लस c। ठीक है, या 1/n log mod y का जो वैल्यू है वो x पे पावर n है, x पे पावर n डिवाइडेड बाई x पे पावर n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 1/n log x टू द पावर n बाई n प्लस 1। ठीक है, आप इन्हें उतार लें। Question number 17. Let I equals to cos x divided by 1 minus sin x 2 minus sin x। ठीक है, पुटिंग कर लेते हैं। पुटिंग साइन एक्स को जो है y मान लेते हैं, तो साइन एक्स का होता है cos x, उस साइड से dx आता है इक्वल टू dy। इसीलिए i इक्वल्स टू क्या होगा, i इक्वल्स टू इस कोसेक dx के बदले dy डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन को y माने और फिर
2 माइनस वाई। आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, इससे माइनस कॉमन निकालेंगे तो y प्लस में हो जाएगा 1 माइनस में, और यहाँ से माइनस निकालेंगे तो y प्लस में हो जाएगा 2 माइनस में, और एक ठो माइनस यहाँ से निकलेगा, एक माइनस यहाँ से निकलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हम dy बाई लिख सकते हैं y माइनस 1 और y माइनस 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। लेट 1 बाई y माइनस 1 y माइनस 2 a बाई y माइनस 1 प्लस b बाई y माइनस 2 1 बाई y माइनस 1 y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 y माइनस 2 तो a इंटू वाई माइनस 2 प्लस b इंटू वाई माइनस 1, ये और ये कैंसिल, बचा 1 इक्वल्स टू y वाला a है प्लस b है, ये y वाला है, और फिर कांस्टेंट वो माइनस 2a और माइनस b है। ठीक है, y के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर, जब समान लोगे तो आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। दूसरा माइनस 2a माइनस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1, इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 है a प्लस बी इक्वल्स टू 0, दूसरा है माइनस 2a माइनस बी इक्वल्स टू 1। जोड़ेंगे तो ये और ये कैंसिल, इधर से हो जाएगा 1 और माइनस 2a तो माइनस a। ठीक है, इक्वल्स टू 1, इसलिए a का मान आ गया -1। a का मान समीकरण 1 में a का मान रखने पर, जब रखोगे तो a का मान 1 प्लस b इक्वल्स टू 0 या b इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब इसलिए i इक्वल्स टू लिख सकते हैं, ये यहाँ पे है dy डिवाइडेड बाई y माइनस 1 y माइनस 2 इज इक्वल्स टू a की जगह में आया है -1। अच्छा, a का मान -1 निकला तो b का मान +1 हो जाएगा। सॉरी, a का मान -1 था, a का मान -1 था तो b का मान +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, a का मान -1 बाई y माइनस 1। ठीक है, प्लस b का मान +1 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 y माइनस 2 dy। ठीक है, इसमें रख दिए, यहाँ पे इसको तोड़े थे इस रूप में, a की जगह में रख दिए और b की जगह में रख दिए। ठीक है, तो इसको अलग कर लेंगे तो 1 बाई y माइनस 1 प्लस 1 बाई y माइनस 2 dy बाई dy। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड y माइनस 1 प्लस लॉग मॉड
y माइनस 2, तो ये log a और माइनस log b, तो log a बाई बी, log a ये हो जाएगा y माइनस 2 और b हो जाएगा y माइनस 1, ठीक है, प्लस c इक्वस टू log, अब यहाँ पे सिर्फ y का वैल्यू पुटअप करना, y का वैल्यू क्या है, y है साइन x, तो साइन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई साइन x माइनस 1 प्लस c, सेवन पॉइंट 5 क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, आंसर यही है, बस सिर्फ यहाँ पे पलट दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले यहाँ से और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो 2 प्लस और ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस दोनों ऊपर और नीचे दोनों से ही माइनस कॉमन लिया जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग मॉड 2 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। आप चाहें तो माइनस यहाँ पे ऐसे यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हैं, या आप वहाँ पे भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लेट I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। पुटिंग एक्स स्क्वायर को y मान लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, y प्लस 1 y प्लस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 3 y प्लस 4, यहाँ पे ये dx ही रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाई y स्क्वायर 4y प्लस 3y 7y प्लस 12 dy, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, विषम परिमेय फलन दिख रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। उचित परिमेय फलन में लाने के लिए डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे है क्या, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, ठीक है,
और ये वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 है। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे एक बार में, क्योंकि वाई स्क्वायर ही चाहिए था इसीलिए एक बार में, तो वाई स्क्वायर, और सॉरी एक ही चीज़ लिख दे दो बार, 3y, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ठीक है, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल, यहाँ से माइनस 4y और यहाँ से माइनस 10। इनसे चाहे तो माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, पहले ये लिखेंगे प्लस, इससे माइनस अगर कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो 4y और प्लस 10 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1, पहले ये टू लिखते हैं, फिर प्लस देते हैं, फिर इसको लिखते हैं माइनस 4y प्लस 10, इसको लिख लें, डिवाइडेड में इसको लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, ये dx है, ये dx है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करते हैं, और साथ ही साथ इसका वैल्यू ये जो है बना है इससे, तो इसको चेंज कर देंगे। अलग पहले कर लेते हैं, ये dx हो जाएगा माइनस, ऊपर में क्या बचा है, ये प्लस और माइनस, माइनस हो गया 4y प्लस 10 डिवाइडेड बाई, इसको हम लिख सकते हैं ये y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, ये dx है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो आसानी से निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। लेट 4y प्लस 10 डिवाइडेड बाई y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई y प्लस 3 प्लस b डिवाइडेड बाई y प्लस 4। ये आ जाएगा 4y प्लस 10 डिवाइडेड बाई y प्लस 3 y प्लस 4 इक्वल्स टू y प्लस 3 और y प्लस 4 a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 3, ये और ये। ठीक है, ये तो रफ वर्क है, बाकी क्या हमारे पास बचा है, तो 4y प्लस 10 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे, ये तो a y के साथ जो है a है और b है। ठीक है, y के साथ, तो a प्लस b इंटू वाई हो जाएगा, अब प्लस 4a प्लस 3b प्लस 4a प्लस 3b, y के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर ठीक है, हमें क्या मिलता है, a प्लस b इक्वल्स टू 4 इक्वेशन 1, दूसरा 4a प्लस 3b इक्वल्स टू 10 इक्वेशन 2। समीकरण एक यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक में 3 से मल्टीप्लाई कर दे या 4 से मल्टीप्लाई, समीकरण एक में 3 से गुना कर
गुना कर 2 को घटाने पर ठीक है। जब घटाओगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 3b इक्वस टू 3 4 से 12, यहाँ पे हो जाएगा 4a प्लस 3b इक्वस टू 10, माइनस माइनस और माइनस ये और ये कैंसिल, माइनस a इक्वस टू इधर से हो जाएगा 2, a का जो वैल्यू होगा वो 2 आ जाएगा। अब इस 2 को इसमें पुटअप कर देंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर। जब रखोगे समीकरण 1 कहाँ पे है, ये ठीक है, तो रखेंगे 2 प्लस बी इक्वस टू 4, इसीलिए b का मान जो आएगा वो क्या हो जाएगा, अच्छा a का मान हो गया -2, तो ये -2, तो b का जो मान होगा वो हो जाएगा +6 ठीक है। अब इसी a और b का वैल्यू अब पुटअप करेंगे ठीक है। इसमें यहाँ पे पुटअप करेंगे a और b का वैल्यू, इसको लिखना होगा, इसीलिए I इक्वस टू जो हो जाएगा dx माइनस 4y प्लस 10 डिवाइडेड बाई y प्लस 3 y प्लस 4 dx इक्वस टू dx माइनस ये, इसको अब हम लिख सकते हैं ये a बटे a का मान है -2 बटे y प्लस 3 अब प्लस b का मान 6 बटे y प्लस 4 dx ठीक है। अब हम सबको अलग अलग कर देते हैं और साथ ही साथ y का वैल्यू रखते हुए, आप y का वैल्यू अगर देखें तो y क्या है, x² है, y की जगह में x² रख देंगे, तो ये dx हो गया माइनस ये -2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले से माइनस मौजूद है, तो माइनस माइनस +2 1/y, y का वैल्यू यहाँ से रखेंगे x² प्लस इस 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर ठीक है। अब प्लस dx प्लस इस 6 ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ठीक है, और 6 1/y के बदले लिखेंगे x² और +4 के बदले लिखेंगे 2 का स्क्वायर dx ठीक है। इस लाइन में काफ़ी चेंजेस हुआ है, आप इसको अच्छे से देखेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुटअप करते हैं सबका वैल्यू, आपको पता याद होगा कि एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/x² प्लस a² ठीक है, x² प्लस a² dx, इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग ठीक है। dx के बदले लिखेंगे x प्लस 2 इंटू 1/a, तो 1/a a की जगह में कौन काम कर रहा है, √3 ठीक है। tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स लिख लिए, x की जगह में खुद x काम कर रहा है और a की जगह में √3 ठीक है। अब माइनस 6 इंटू 1/a लगाएंगे, a की जगह में 2 काम कर रहा है,
tan इनवर्स x बाई ए, x के जगह में x काम कर रहा है, a के जगह में 2 काम कर रहा है, प्लस c, 2 तिया 6, तो कितना आ रहा है यहाँ पे x प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 tan इनवर्स x बाई रूट 3 माइनस 3 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 18, x प्लस 2 बाई रूट 3 x बाई रूट 3 माइनस tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, आप इन्हें उतार ले। क्वेश्चन नंबर 19, लेट I equals to 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, अगर हम इस यहाँ पे एक्स स्क्वायर को पुटअप करेंगे तो 2x मिल जाएगा हमें ना, पुटअप कर देते हैं, पुटिंग एक्स स्क्वायर को y मान लेते हैं तो 2x dx के बदले dy हो जाएगा, इसीलिए I इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2x dx के बदले dy डिवाइडेड बाई y प्लस 1 और y प्लस 3। ठीक है, 1 और 3 ही है, तो लेट 1 बाई वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू a बाई वाई प्लस 1 प्लस b बाई वाई प्लस 3, 1 बाई वाई प्लस 1 वाई प्लस 3 y प्लस 1 y प्लस 3 a इंटू वाई प्लस 3 प्लस b इंटू वाई प्लस 1 या 1 इक्वल्स टू a प्लस b इंटू वाई प्लस 3a प्लस b। ठीक है, y के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर, ठीक है, तो हो जाएगा a प्लस b इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1, 3a प्लस b इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 2, समीकरण 1 तथा या 1 में 2 को घटाने पर, ठीक है, घटा देंगे तो होगा a प्लस b इक्वल्स टू 0, 3a प्लस b इक्वल्स टू 1,
ये और ये कैंसिल, -2a इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, a का मान आ गया 1/2। a का मान 1/2 रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में a का मान रखने पर रखोगे तो 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 0, इसीलिए b का मान आ गया -1/2। ठीक है, अब इसीलिए i इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, i हमारा यहाँ पे है dy डिवाइडेड बाई y+1 इंटू y+3। इसके बदले हम लिख सकते हैं ये, और ये a का मान कितना दिया हुआ है 1/2 बाई y+1 प्लस b का मान -1/2 डिवाइडेड बाई y+3 dy इक्वल्स टू 1/2 बाहर निकल जाएगा 1/y+1 dy -1/2 ये 1/y+3 dy, तो ये हो जाएगा 1/2 log mod y+1 -1/2 log mod y+3 प्लस c। ठीक है, यहाँ पे तो बना देते हैं। ठीक है, ये 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, कॉमन निकाल लेंगे तो 1/2 log a माइनस log b लगा देंगे 1/2 कॉमन निकाल के, तो हो जाएगा y+1 डिवाइडेड बाई y+3 प्लस c, तो 1/2 log y का वैल्यू x² प्लस 1 बाई x² प्लस 3 प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, लेट I इक्वल्स टू 1/x इंटू एक्स पे पावर 4 - 1। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे x ऊपर में भी दे दिए, x नीचे में भी एक दे दिए। ठीक है, पहले से एक x है तो x² हो जाएगा। ठीक है, x एक ऊपर में एक्स्ट्रा में दिए तो नीचे में भी दिए, नीचे में एक तो x पहले से था, x² हो गया। इसको जो है हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, x² का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर कर सकते हैं इसको 1 को, तो ये क्या बन जाएगा x डिवाइडेड बाय x², और ये आप देखेंगे कि a² माइनस b² में सेट हो गया, तो ये एक बार लिख सकते हैं और एक ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब पुटिंग करते हैं हम लोग, पुटिंग x² को y मान ले तो क्या मिलेगा 2x dx इज इक्वल्स टू dy। ठीक है, x dx है तो 2 उधर कर देंगे, x dx इज इक्वल्स टू
1/2 dy। इसीलिए I का जो मान होगा वो 1/2 पहले लिख लेंगे और x dx के बदले 1/2 पहले लिख लिया, dy डिवाइडेड बाय ये y होगा और ये y माइनस 1 और ये y प्लस 1। ठीक है, सारा चेंज हो चुका है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो लेट 1/y इंटू y माइनस 1 y प्लस 1 इक्वल्स टू तीन भाग में बटा हुआ, तीन भाग में बांट देंगे, a/y प्लस b/y माइनस 1 प्लस c/y प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1/y इंटू y माइनस 1 y प्लस 1 इक्वल्स टू y इंटू y माइनस 1 इंटू y प्लस 1। ठीक है, a इंटू y माइनस 1 इंटू y प्लस 1 प्लस b इंटू y प्लस 1 प्लस c इंटू y माइनस 1। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1 इक्वल्स टू a इंटू y का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे मिलेगा प्लस b इंटू y स्क्वायर प्लस y। ठीक है, और प्लस c इंटू y स्क्वायर माइनस y। ठीक है, अभी एक लाइन और सॉल्व करना होगा। या 1 इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर के साथ क्या है, a है, b है और c है। a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, ये सब वाई स्क्वायर के साथ है। प्लस y के साथ कौन कौन है, y के साथ एक ये है b और माइनस c, b है माइनस c है y के साथ। और कांस्टेंट वाला कौन कौन है, एक माइनस a है, इसके अलावा कोई भी कांस्टेंट नहीं है, माइनस a है। ठीक है, माइनस a एक कांस्टेंट हो गया, बाकी कहीं नहीं है। तो लिख सकते हैं वाई स्क्वायर y के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर। ठीक है, तो क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है यहाँ पे 0, इक्वेशन 1। इस साइड x के y के साथ गुना में कुछ नहीं है, यहाँ पे y दिखे नहीं रहा है, इधर y के साथ गुना में b माइनस c, इधर नहीं है मतलब 0 है। तो b माइनस c इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 2 और माइनस a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसलिए a का जो मान आएगा वो 1 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण इसको भी 3 मान लेते हैं। ठीक, a का मान -1। समीकरण 1, 2 तथा 3 को सरल करने पर सरल करेंगे तो a का मान तो आ ही चुका है, b का मान भी कुछ आएगा तथा c का भी मान कुछ आएगा, निकालते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें चेक करना होता है, अगर y का मान 1 रखेंगे तो ये 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, y का मान 1 रखेंगे, ये पूरा 0। ठीक है,
y का मान 1 रखेंगे तो b इंटू 1 और फिर y प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 2 यहाँ से आएगा, फिर 1 तो 2b इस साइड से 2b आ जाएगा, 2b इक्वल्स टू बराबर के उस साइड तो 1 है तो b का मान आ जाएगा 1/2। अगर b का मान 1/2 है, अब 1/2 यहाँ पे रखेंगे तो c का मान क्या आ जाएगा, c का भी मान 1/2 आ जाएगा, b का मान 1/2 उधर जाएगा -1/2 तो b का भी c का भी मान 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए i इक्वल्स टू i हमारा यहाँ पे है 1/2। ठीक है, dy डिवाइडेड बाई y माइनस 1 y प्लस 1 इक्वल्स टू a का काम कौन कर रहा है, -1, 1/2 पहले लिख ले, a का मान -1 बाई वाई प्लस b का मान 1/2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 प्लस c का मान 1/2 डिवाइडेड बाई y प्लस 1 dy 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा, सबको अलग अलग करते हैं, -1/y dy 1/2 इसमें भी गुना होगा तो हो जाएगा प्लस 1/4 y माइनस 1 और फिर प्लस इसमें भी गुना होगा 1/4 1 dy y प्लस 1 dy, ये हो जाएगा -1/2 लॉग मॉड y और प्लस 1/4 लॉग मॉड y माइनस 1 प्लस 1/4 लॉग मॉड y प्लस 1 प्लस c। ठीक है, आप y का वैल्यू पुटअप करते हैं, y का वैल्यू x² है, -1/2 लॉग मॉड x² प्लस 1/4 लॉग मॉड y का मान x² माइनस 1 प्लस 1/4 लॉग मॉड x² प्लस 1 प्लस c। ठीक है, आंसर तो यही होना चाहिए, या हो सकता है कि आंसर में नीचे तरफ कुछ काम किया हो। थोड़ा सा अलग थलग यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, हम उस आंसर की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम ये -1/2 यहीं पे रहने देते हैं और लॉग x²। ठीक है, इसमें जो है दोनों में 1/4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और लॉग a प्लस लॉग b का फॉर्मूला लगेगा, वो होता है log a इंटू लॉग b, वो होता है log a इंटू लॉग b। तो log a इंटू लॉग b जब करेगा तो उस समय x² माइनस 1 और x² प्लस 1 दिखेगा। log a प्लस log b का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख लेते हैं, log a इंटू b का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b। ठीक है, तो log 1/4 कॉमन निकालिए तो log a प्लस log b, तो log a इंटू b इन दोनों का गुणन होगा और इसमें x² माइनस 1 है और x² प्लस 1 है, तो यहाँ पे a माइनस b इंटू a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा x पे पावर 4 और -1 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक निकल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 1/4 कॉमन निकालेंगे। ठीक है ना,
इन दोनों से 1/4 अगर कॉमन हम निकालें, 1/4 कॉमन निकालें तो क्या बच जाएगा, ये तो 1/4 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा log mod x पे पावर 4 - 1। ये तो यहाँ पे देखिए 1/4 नीचे में नहीं है, 1/2 तक निकल सकता है लेकिन 1/4 नीचे में नहीं है। तो हम क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे में 2 है और हम निकाल रहे हैं नीचे में 4, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर में 2 देना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी माइनस वो है वो तो लिखेंगे ही, माइनस 1/4 कॉमन निकाला है जबकि 4 नहीं है तो ऊपर में बैलेंस के लिए 2 देना होगा, तो 2 और ये log x², ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम कि इस 2 को जो है पावर चढ़ा देंगे, इसके ऊपर पावर चढ़ा देंगे, वो इस फॉर्मूला से log a⁴ b log a, ठीक है। यहाँ पे रहता है तो हम पावर के रूप में ले जाते हैं, बाहर में है पावर के रूप में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 log। अच्छा, हम क्या करेंगे कि एक काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो ये पावर के रूप में यहाँ पे जब चढ़ेगा तो x, तो चढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, पावर जब इस पे चढ़ेगा तो स्क्वायर है तो पावर हो जाएगा x पे पावर 4, और साथ ही साथ ये तो हम लगा लेंगे, साथ ही साथ log a माइनस log b भी दिखेगा। अगर 2 को उधर ऊपर चढ़ा दिए माथा पे तो log a माइनस log b दिखेगा, तो log a/b हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो log a/b फॉर्मूला जब होगा तो a हो जाएगा x पे पावर 4 - 1 और b हो जाएगा, इस 2 को तो यहाँ ऊपर में चढ़ा दिए हैं तो x पे पावर 4 हो जाएगा प्लस c, आंसर यही है, ठीक है। उतार लें। क्वेश्चन नंबर 21, वन बाय एक्सपोनेंशियल x - 1 dx। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर नीचे एक्सपोनेंशियल x से गुना कर दें, एक्सपोनेंशियल x - 1 dx। ऊपर नीचे एक्सपोनेंशियल x से गुना कर दे, कटाएंगे तो फिर से यही मिल जाएगा, पुटिंग कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल x को y, इसका तो डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा dx = dy, इसीलिए i = हो जाएगा इस पूरे के बदले dy डिवाइडेड बाई ये y इंटू y - 1। नॉर्मल तरीका अब आ गया। अब जो काम कर रहे थे इतना देर से वही काम फिर से स्टार्ट, a/y प्लस b/y - 1 y इंटू y - 1 y इंटू y - 1 a इंटू y - 1 प्लस by 1 = a प्लस b इंटू y प्लस -a। समीकरण
अच्छा, ये y के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वस टू 0 इक्वेशन 1 और माइनस a इक्वस टू 1, इसीलिए a का मान आ जाएगा -1। ठीक है, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कि इसका मान -1 प्लस b इक्वस टू 0, इसलिए b का मान आ जाएगा 1। ठीक है, इसलिए i इक्वस टू, i हमारा यहाँ पे dy डिवाइडेड बाई y इंटू वाई माइनस 1 इक्वस टू a का मान है -1 डिवाइडेड बाई y प्लस b का मान है 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 dy। तो ये माइनस कॉमन 1 बाई वाई डी वाई प्लस 1 बाई वाई माइनस 1 डी वाई माइनस लॉग मॉड y प्लस लॉग मॉड y माइनस 1 प्लस c। आप देखेंगे तो ये लॉग a है क्योंकि प्लस में है इसे, और ये माइनस में है तो लॉग a बाई b लगेगा। लॉग a ये बन जाएगा y माइनस 1 और b हो जाएगा y प्लस c। तो ये लॉग y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू एक्सपोनेंशियल x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल x प्लस c। क्वेश्चन नंबर, ये आंसर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 का लॉग एक्सपोनेंशियल x माइनस, ठीक है, उतार लें। ये आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22, लेट I इक्वल्स टू x बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 dx, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 dx। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेट x बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 1, ये कैंसल। x इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू x प्लस माइनस 2a माइनस b
x के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर a प्लस बी इक्वस टू एक्स के साथ गुना में इधर 1 है, इक्वेशन 1 माइनस 2a माइनस बी इक्वस टू 0, इक्वेशन 2। यहाँ पे कांस्टेंट वाला इस साइड में कोई नहीं है, तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर जोड़ोगे तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वस टू 1 माइनस 2a माइनस बी इक्वस टू 0। ये और ये कैंसिल, जोड़ेंगे तो माइनस a इक्वल टू आ जाएगा 1, इसलिए a इक्वस टू माइनस 1। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है, जब a का मान रख लेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी इक्वस टू 1, a का मान है माइनस 1 प्लस बी इक्वस टू 1, या b इक्वस टू 1 प्लस 1, इसलिए b इक्वस टू 2, इसलिए i इक्वस टू हो जाएगा i इक्वस टू x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डी एक्स इक्वस टू a का मान है माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस b का मान है 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 डी एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 2 डी एक्स, ठीक है। तो ये माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू लॉग मॉड एक्स माइनस 2 प्लस सी, तो इसको जो है ना पावर के रूप में चढ़ा देंगे, तो माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस 1 प्लस लॉग, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब ये लॉग a माइनस लॉग b, तो ये हो जाएगा लॉग a की जगह में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर और b की जगह में है x माइनस 1 का मोड प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7.5, क्वेश्चन नंबर 7.5 का आंसर बी नंबर है, ठीक है, उतार ले। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, लेट I इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो यहाँ पे हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, x ऊपर में दे दिए और नीचे में भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, पुटिंग एक्स स्क्वायर को y मान लेंगे तो 2x डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई
तो x dx इज इक्वस टू 1/2 dy, इसलिए I इक्वस टू 1/2 dy डिवाइडेड बाई y इंटू वाई प्लस 1। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेट y प्लस 1 इक्वस टू a बाई वाई प्लस b बाई वाई प्लस 1 बाई वाई इंटू वाई प्लस 1 इक्वस टू y इंटू वाई प्लस 1 a इंटू वाई प्लस 1 प्लस b वाई, ये और ये कैंसल, 1 इक्वस टू a प्लस b इंटू वाई प्लस a। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि y के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर, ठीक है, समान लेने पर तो हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी इक्वस टू 0 इक्वेशन 1 और a इक्वस टू 1। ठीक है, समीकरण 1 में a का मान रखने पर रखेंगे तो 1 प्लस बी इक्वस टू 0, इसलिए b इक्वस टू -1, इसीलिए I इक्वस टू लिख सकते हैं I इक्वस टू लिख सकते हैं 1/2 dy डिवाइडेड बाई y इंटू वाई प्लस 1 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये a का मान कितना है 1 बाई वाई प्लस b का -1 बाई वाई प्लस 1 dy, 1/2 कॉमन निकाल लेंगे तो 1 बाई वाई dy और -1 बाई वाई प्लस 1 dy। ठीक है, ये 1/2 लॉग मॉड y माइनस लॉग मॉड y प्लस 1 प्लस c। अब ये log a माइनस log b लगेगा तो log a बाई बी y बाई वाई प्लस 1 प्लस c। ठीक है, y का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं x², तो 1/2 लॉग मॉड x² डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 23, 1/2, अच्छा क्वेश्चन आंसर 23 का ए है, log x और -1/2 x² प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये हमें मिला है, ये इसको आगे बढ़ाया नहीं है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाया नहीं, यहीं पे आंसर लिख दिया है।
यहीं पे आंसर लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा काम करते हुए इसमें क्या करेंगे कि 1/2 लॉग, दोनों में 1/2 या तो दे सकते हैं, ठीक है, दोनों में दे तो 1/2 और y का मान है x² और फिर -1/2 log mod x² + 1 + c। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ से log a/b है तो b log a 2 बाहर आ जाएगा, log mod x और -1/2 log mod x² + 1 + c, ये 2 और 2 कैंसिल, log mod x -1/2 log mod x² + 1 + c, ठीक है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, उतार लें।